नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिलीजियस वाइब्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय अत्यंत पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस मास की सबसे बड़ी तिथि अधिक मास अमावस्या है। प्रिय भक्तों, जय अमावस्या साधारण नहीं, यह 3 साल में एक बार आती है। हिंदू धर्म में अमावस्या का अपना महत्व है, लेकिन जब यह सोमवार के दिन और वह भी अधिक मास में आए तो इसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस दिन आपको कौन से विशेष कार्य करने चाहिए और फिर श्रवण करेंगे इस दिन की पावन व्रत कथा शुरू करने से पहले आइए जानते हैं इस दिन की सरल पूजा विधि। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। पानी में गंगा जल अवश्य मिलाएं। भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र में अर्घ दे। सोमवार का दिन होने के कारण भगवान शिव की पूजा करें। पीपल के वृक्ष की 108 या 7 परिक्रमा करना सबसे महत्वपूर्ण है। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अधिक मास होने के कारण आज के दिन पीले अनाज, वस्त्र या दीप दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध आदि करने से पितर अपने परिवारजनों को खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। 33 कोट देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन गाय को हरा चारा खिलाए। तो आइए अब पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं सोमवती अमावस्या की जय दुर्लभ व्रत कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री भी थी। पुत्री सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या ने उस साधु की खूब सेवा की। कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न होकर साधु ने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इस समस्या का उपाय पूछा। साधु महाराज ने कहा कि जहां से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वो धोबिन महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इससे कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करने के लिए कहा। माँ के कहे अनुसार उस कन्या ने भी यही किया। वो रोजाना सुबह इस धोबिन के घर जाती और वहां सारा काम निपटाकर सभी के उठने से पहले अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही है। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि आखिर कौन सुबह सुबह उनके घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने उस कन्या को देखा, जो मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह से मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन
पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह उस कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। सोना दोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ चल रहा था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना दोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से बिना कुछ खाए पिए ही चली गई, यह सोचकर कि रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे बवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार बवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति फिर से जीवित हो उठा। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी पुण्य के भागी बन सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगली कथा मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।